students, welcome back to another video. So today's is the lecture number 7 of chapter number 10 and which is एयर क्वालिटी इंडेक्स. ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI. व्हाट इज दिस टर्म? ये क्या है? ठीक है, हमें यूजुअली जब विंटर वेकेशन से पहले थोड़े स्मोक वेकेशंस आती हैं तो हमें पता चलता है जी हमारी एयर का AQI लेवल जो है वो यहाँ तक प्रोसीड कर गया है. सो दैट्स व्हाई दिस इज हैजर्डियस टू स्टे आउटडोर. तो वहाँ पे वेकेशंस हो जाती हैं स्टूडेंट्स को. ऐसे ही होता है ना स्मोक वेकेशंस की सिचुएशन में. तो वो हम देखते हैं ये क्या है और वो हमें कौन बताता है, कौन सा डिपार्टमेंट पाकिस्तान में ये सब डील कर रहा है वो भी देखते हैं. अच्छा, पाकिस्तान में इसकी इंफॉर्मेशन बताने वाले डिपार्टमेंट का नाम है पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी. ठीक है, क्या नाम है इसका? पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी. अब ये AQI क्या है? जैसे सेम स्टूडेंट, जैसे आपका ग्रेडिंग सिस्टम है ना कि इतनी परसेंटेज पे आपको ये ग्रेड मिलता है, सो इसी तरह AQI जो उसके अंदर पोल्यूटेंट्स की अमाउंट को देखते हुए हम उसको भी एक स्केल, एक ग्रेड देंगे. क्लियर है? तो पहले हम इसकी बेसिक डेफिनेशन लिखते हैं. AQI is a scale that shows how clean or polluted the air is. एंड ये समझने के लिए ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे ये नहीं लिखनी. ठीक है, वो अपने बुक से लिखनी है, मैं दिखाती हूँ आपको. ठीक है, and which effects, ये क्या इफेक्ट्स रखेगी? It would have on हेल्थ. ये हेल्थ पे क्या इफेक्ट रखेगी? ठीक है, वो कहते हैं एक स्केल है जो स्केल की नंबरिंग से हमें एयर की हेल्थ के बारे में पता चलेगा, एयर हेल्थ के बारे में, और फिर पता चलेगा कि ये दूसरों की हेल्थ पे क्या इफेक्ट रखती है. ठीक है, एयर हेल्थ मींस हमें पता चलेगा कि एयर के अंदर कितने पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं, एयर की सिचुएशन इस टाइम पे क्या है, एयर की सिचुएशन इस टाइम पे क्या है. सो बेसिकली वो जो नंबर है वो हमें एयर के अंदर मौजूद उसके पोल्यूटेंट्स की अमाउंट के बारे में इंडिकेट करेंगे. क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब चलते हैं अपने स्केल की तरफ, वहां आ जाए. ठीक है, ये बेसिकली आपको समझ आ गया. AQI इज अ स्केल दैट शोज हाउ क्लीन और पॉल्यूटेड द एयर इज एंड व्हिच इफेक्ट्स इट वुड हैव ऑन हेल्थ. क्लियर है? अच्छा जी, अब स्केल में जरा एक हमारा कॉलम हो जाएगा. AQI रेंज. ठीक है, अगर वो कहता है रेंज 0 to 50 है, देखते हैं क्या है. 51 to 100 है, हमने ये इसको कर दी है. ठीक है, 100 to 150 है, इसी तरह 151 to 200 है, 201 to 300 है और 301 टू ऑनवर्ड प्लस. ठीक है, अब देखते हैं वो कहते हैं जो 0 to 50 है ना, दिस इज गुड फॉर योर हेल्थ, ये अच्छी है. ठीक है, अगर 51 to 100 नंबर आता है तो ये मॉडरेट है. ठीक है, अगर दिस वन है तो ये बैड फॉर सेंसिटिव पीपल. ठीक है, जो सेंसिटिव एस्थमेटिक लोग हैं, लंग्स के पेशेंट हैं, उनके लिए बुरी, बैड फॉर एस्थमेटिक पीपल. देन ये अनहेल्दी है. ये क्या है? अनहेल्दी, सबके लिए अनहेल्दी है. एंड दिस वन इज वेरी अनहेल्दी. ठीक है, ज्यादा अनहेल्दी. इसमें जो हमारे हेल्थ इश्यूज है वो ज्यादा होने के चांसेस. एंड दिस वन इज द हैजर्डियस, बहुत नुकसानदेह. ठीक है, टॉक्सिक या हैजर्डियस कुछ भी. क्लियर है? सो दिस इज योर स्केल. ये नंबर्स हमें इंडिकेट करेंगे कि हमारी जो एयर हेल्थ है वो कैसी है. क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा, अब वो कहता है कि इस सिचुएशन में AQI को कम रखने के लिए भी हमारे पास कुछ हमारी मेजरमेंट्स होंगी जो हम कर सकते हैं.
अच्छा, अब वो कहता है कि इस सिचुएशन में हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज भी हैं कि AQ लेवल को कम रखने के लिए हम कर सकते हैं। लाइक हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर रहें, अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ को नहीं करें, या फिर हम अपने घरों से निकलने वाला जो एयर है उसको क्लीन एयर करें, कि हमारे पास एयर प्योरीफायर हम वहाँ पे यूज़ करें। ठीक है, एयर प्योरीफायर हम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने घरों में। वो क्या करेंगे कि आपकी एयर को बिफोर एंटरिंग द ओपन एयर उसको क्लीन करके एंटर करेंगे। क्लियर है? अब आप लोग आ जाए जरा बुक की रीडिंग की तरफ। ओके जी स्टूडेंट्स, तो अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हाउ टू अवॉइड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। Air Quality Index AQI is a rating system, जैसे grading system that shows how bad is the atmosphere around you। वो कहता है कि आपके इर्द गिर्द का जो एटमोसफेयर वो कितना बुरा है। An AQ value under 50 is considered good in health। अगर वैल्यू अंडर 50 रहेगी तो वो समझा जाएगा कि दिस इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, ये क्या है, हमारी 50 तक है ना। उसके बाद दिस मीन्स दैट इट इज सेफ फॉर यू टू स्पेंड टाइम आउटडोर्स विदाउट पोजिंग अ रिस्क टू योर हेल्थ। ठीक है, वो क्या कहता है कि ये हमारे पास सेफ है, इसमें कोई खास जो हमारे पास क्या है कोई खास नुकसान नहीं है। ठीक है, हम बगैर किसी परेशानी के इस सिचुएशन में बाहर स्टे कर सकते हैं। एज द AQ नंबर इंक्रीज, जैसे ही वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, जैसे ये इंक्रीज करती जा रही है, ठीक है, जैसे ही ये वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी हमारे पास जो रिस्क है हेल्थ का वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, सो डज द रिस्क टू हेल्थ। एन AQI ओवर 300 इज कंसिडर्ड हैजर्डियस। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि अगर हम वैल्यू को कहें तो वैल्यू जब 300 प्लस चली जाएगी, ठीक है, अगर प्रीवियस थोड़ा सा आप लोग बैक करके देखें तो जैसे ही वैल्यू 300 प्लस जाएगी तो वो हैजर्डियस है हमारे लिए। चिल्ड्रन अंडर 18, अच्छा हमारे पास ना यहाँ पे कुछ हेडिंग्स बन रही हैं। आप जो फर्स्ट 1.5 फर्स्ट लाइन है ना यहाँ तक अराउंड यू, इसको AQI की डेफिनेशन में लिख लें। उसके बाद आपके पास स्टार्ट हो जाएगा गुड AQI। ठीक है, गुड AQI आपका चलेगा यहाँ तक, फोर्थ लाइन का जो वर्ड है सेकंड योर हेल्थ। ठीक है, यहाँ तक चलेगा। उसके बाद जो है एस, यहाँ से चलेगा AQI हैजर्ड्स। ठीक है, AQI के साथ आप लोग लिख लें हैजर्ड्स। वो नीचे वाली लाइन जो फिफ्थ लाइन पे वर्ड है हैजर्डियस, यहाँ तक चलेगा। 3 हेडिंग्स होगी। आगे जो वर्ड है चिल्ड्रन, यहाँ से नई हेडिंग स्टार्ट होगी, हाई रिस्क ग्रुप। क्या है, हाई रिस्क ग्रुप। चिल्ड्रन अंडर 18, वो कहते हैं जो बच्चे 18 साल से छोटे एंड एडल्ट्स, और जो लोग 65 से प्लस है। पीपल विद क्रोनिक हार्ट, जिनको बहुत ज्यादा हार्ट का प्रॉब्लम है, ये लंग डिजीजेस एंड डायबिटिक पीपल आर हायर रिस्क ग्रुप, इनको ज्यादा से ज्यादा ये खतरात होने का खर्च। ठीक है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है ना। आउटडोर वर्कर्स कैन ऑल्सो भी कंसिडर, जो आउटडोर वर्कर्स हैं, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उनके अंदर भी ये काफी ज्यादा हाई रिस्क रख सकता है बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, क्योंकि लंबे अरसे तक वो इसका एक्सपोजर रखते हैं, मतलब वो इनहेल करते हैं इस तरह की एयर को। The following steps should be taken when air quality is bad। वो कहता है हमें क्या क्या काम करना चाहिए जब एयर क्वालिटी बुरी है। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, रिड्यूस द टाइम यू स्पेंड आउटडोर्स। इसके ऊपर हेडिंग लिख लें, रिड्यूस द टाइम ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज। ये मार्क कर लें, अंडरलाइन कर लें, रिड्यूस द टाइम, और उसके आगे लिख लें ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज। वो कहते हैं जो आपकी आउटडोर एक्टिविटीज हैं उनको कम से कम करें। ऑल्सो रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज, उनकी शिद्दत को भी कम रखें। According to experts, the chances of being affected by unhealthy atmosphere increases if a person, वो कहते हैं कि unhealthy atmosphere से affect होने के जो chances हैं वो बढ़ते जाते हैं if a person stays outdoor for longer periods or involved in more laborious activity outdoors। वो कहता है कि अगर एक इंसान लंबे अरसे तक बाहर रहता है और वो एटमोसफेयर भी अनहेल्दी है तो उसके अफेक्टेड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सेकेंड पॉइंट है वेयर मास्क। ठीक है, इफ यू आर फोर्स्ड टू गो आउट देन कंसिडर वेयरिंग अ मास्क। वो कहते हैं अगर आपको बाहर जाना ही है तो फिर मास्क पहने, और ये मास्क जो हम यूज करें ये हमारी एयर को क्लीन नहीं करता, हमारी ब्रीथिंग के लिए। वो कहते हैं अगर मास्क यूज करना है तो फिर अच्छा वाला मास्क यूज करें जिसका नाम है वेल फिटेड N95, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे अक्सर मतलब वहां पे लेबर्स ने पहना होता है, जो अच्छी कंस्ट्रक्शन साइट्स के जो काम हो रहे होते हैं ना, जिनको तो पता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर रह के काम करवाना है, तो वहाँ के वर्कर्स ने ये मास्क पहना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पिक्चर भी अटैच कर दूंगी उसकी। हैव बेटर फिल्ट्रेशन कैपेबिलिटीज एंड मे बी सेफर फॉर यूज, तो उनकी कैपेबिलिटीज जो है फिल्ट्रेशन की एयर को, तो वो ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वन। थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट पे हेडिंग लिखें, मेंटेन द इनडोर एयर्स हेल्दी।
अच्छा जी, कीप योर इंडोर्स एयर हेल्दी बाय कीपिंग द विंडोज एंड डोर्स क्लोज्ड। वो कहते हैं अपने दरवाजों को खिड़कियों को बंद रखें। इफ इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन, अगर ऐसा करना मुश्किल है तो फिर एयर प्योरीफायर यूज करें या एयर कंडीशनर यूज करें। वो क्या करते हैं, अब दो चीजें हमने नॉर्मल घरों में एग्जॉस्ट देखे हैं और कहें तो एयर प्योरीफायर है। एयर प्योरीफायर आपके घर से जो आपकी जो एयर है उसको क्लीन करके बाहर निकालता है। क्या करता है, क्लीन करके बाहर आउटडोर निकालता है। जबकि जो एग्जॉस्ट है वो क्या करता है, जैसी एज इट इज आपने खाना बनाया, घी वाली रोटी बनी, वहां पे अपने एग्जॉस्ट लगाया, वो उसको क्लीन करके नहीं निकालेगा, जस्ट निकाल देगा। क्या करेगा, जस्ट उसको आउटडोर क्या कर देगा, निकाल देगा। सो दिस इज डिफरेंट। आप लोगों ने सर्च करना व्हाट इज एयर प्योरीफायर एंड व्हाट इज एग्जॉस्ट, और इन दोनों टर्म्स के डिफरेंस को समझना। मैंने बता दिया कि एग्जॉस्ट क्या है, वो एयर को क्लीन करके नहीं निकालता, जबकि जो एयर प्योरीफायर है आपकी एयर को क्लीन करके, उसके अंदर सारा सिस्टम होता है, उसको क्लीन करके बाहर निकालता है। इफ यू एक्सपीरियंस सच सिम्टम्स, अगर आपको ऐसे सिम्टम्स का सामना करना पड़े, देन वरी यू टॉक टू योर डॉक्टर, तो अपने डॉक्टर से बात करें। फोर्थ पॉइंट पे हेडिंग लिखिएगा कंसल्ट विद डॉक्टर, CONSULT, कंसल्ट विद डॉक्टर्स, ठीक है। 5 कहते हैं इंस्टॉल कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर। वो कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के डिटेक्टर्स अपने घर में लगाएं, क्योंकि ये कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, हमें नहीं पता चलता कि कब कहाँ इसका क्या लेवल है, ठीक है। 5th पॉइंट पे हेडिंग लिखनी है आपने, मॉनिटर द लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनसाइड योर हाउस, अपने घर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड के लेवल को मॉनिटर करें। क्लियर है, कहता है उसको मॉनिटर करें, क्योंकि हमारे पास कुछ एप्लियंसेस भी हैं जिनसे हम रिलीज होने वाली जो गैस है वो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। दीज हायर लेवल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में अकर ड्यू टू फॉल्टी फ्यूल बर्निंग एप्लियंसेस, ठीक है। फ्यूल बर्निंग एप्लियंसेस का गलत इस्तेमाल से भी हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। अच्छा जी, वो कहते हैं ब्रीथिंग इन पोल्यूटेड, इसके ऊपर हेडिंग लिखिएगा लास्ट पैराग्राफ में, मेजर हेल्थ इश्यूज रिलेटेड टू एयर पॉल्यूशन। Major health issues related to air pollution. The breathing in polluted air by these high risk group may affect their lungs, heart and brain. ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर हम स्मोक की बात करें तो स्मोक के हमारे अपने इन्फेंट्स बेबीज पे बहुत इफेक्ट होते हैं, प्री मेच्योर बर्थ होती है, प्री मेच्योर डेथ होती है, ठीक है। एयर पॉल्यूटेंट्स कैन एंटर दियर ब्लड स्ट्रीम, अगर हम इस तरह की एयर को इनहेल करते तो ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाती है, एंड कैन कॉज कफिंग और ईचिंग ऑफ आईज विच में लीड टू पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है कि जब हेल्थ बुरी हो तो फिर हम हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, कैंसर और इवन प्री मेच्योर डेथ, और इससे क्या होता है वक्त से पहले ही हमारी प्री मेच्योर डेथ होने के चांसेस होते हैं। आप लोगों की कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे फील फ्री टू आस्क। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अल्लाह हाफिज़।